जयकारे के साथ भारत माता के। भाई पीछे की आवाज नहीं आई है भाई। युवा साथी खड़े हैं सारे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से आग्रह ये है कि आपकी आवाज, ये तिमारपुर की आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे और आपकी ये बुलंद आवाज शीश महल में कंपन पैदा कर दे। ऐसी आवाज यहां से जानी चाहिए। विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। मंच पर विराजमान हमारे इस तिमारपुर क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और आप सबके नेता, लगातार आप सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, ऐसे हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र, लोकसभा में जिनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला है, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद अनिल गौड़े जी, हरियाणा सरकार में हरियाणा विधानसभा के पूर्व में माननीय अध्यक्ष रहे और जो इस विधानसभा को देख रहे हैं, आप सबके सहयोग के लिए पिछले 1 महीने से यहां पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे रघुवंश सिंगल जी, दीपक कुमार जी और आज के कार्यक्रम के आयोजक सचिन भामी जी, पंडित विजय जी, सुधीर त्यागी जी और हमारी तिमारपुर की सरदारी मातृशक्ति युवा साथी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। अभी हमारे सूर्य प्रकाश जी को युवा साथी कह रहे थे, कहा बिहार का भी नाम ले दीजिए। भाई बिहार में तो जोश है पूरा, और जोश भी ऐसा है, मैं केजरीवाल को कहा एक दिन, मखा ये मार दे मुर्दे तो नहीं है कि सीटते जरूर है मखा। मैं अभी जब मेन जीटी रोड से उतरा, मैं कहा अभी अच्छी सड़क होगी, मैं तो ये समझ रहा था कि ये दिल्ली पेरिस बन गया 10 वर्षों में। परंतु मैंने आकर के देखा कि ये तो पेरिस से भी डबल 4 लाइनिंग बना रखी है केजरीवाल ने। भाइयों क्या हालात रास्तों के हैं, और गजब का व्यक्ति है, गजब का व्यक्ति नहीं हुआ। आप लोगों में से जाकर के पूछ ले अभी, क्या जवाब होगा? अच्छा आपकी सड़क नहीं बनी, आपका नाला नहीं बना, आपका सीवरेज चौक है, आपकी गली के अंदर सीवरेज का पानी है, आपको गंदे पानी से आना जाना पड़ता है। मैं अधिकारियों की क्लास लूंगा और मुझे 5 साल का और समय दें। बोलता है ना, और 5 साल का समय दें, मैं अधिकारियों की क्लास लूंगा और इसको ठीक करूंगा। भाई गजब का व्यक्ति है।
मैं अभी एक पिछले कार्यक्रम में था, मैं लोगों से पूछ रहा था, मैं कहा क्या आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है? कहने लगे नहीं। क्लिनिक मल्ला मेरी नजर पड़ी, जहां क्लिनिक मल्ले पे। मैंने वहां पर कहा, यहां नहीं कहा, यहां तो मैं उनकी बात सुना रहा हूं जो मैंने वहां कहा। मैंने वहां क्या कहा उनको, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है और 9 तारीख से हमारे मनोज तिवारी जी बीच में बैठे हैं, जो आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का अधिकार व्यक्ति को हम हरियाणा में दे रहे हैं, वो अधिकार यहां पर शुरू हो जाएगा। 10 लाख रुपए का कह रहे हैं ना, तो 5 लाख और बढ़ा दिए। मैंने वहां पर क्या शब्द कहे, मैंने वहां पर कहा, केजरीवाल आपने दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड से वंचित रखा है। हमारे हरियाणा का व्यक्ति अगर किसी को कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है, जिस बड़े हॉस्पिटल में तू इलाज कराता है, मेरे हरियाणा का गरीब व्यक्ति भी उसी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराता है। यह सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैंने उसको कहा, मैं अगर तय नहीं बना सकता तो आम आदमी यहाँ हरियाणा में आ जा, मैं तेरा आयुष्मान कार्ड हम बना देंगे। मैं हम बना देंगे, नहीं तय बना पहले और सी। परंतु 8 तारीख के बाद दिल्ली के लोग जो सुविधाओं से वंचित थे, वो सारी की सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहां चालू हो जाएंगी। भाइयों, मैं हैरान इस बात से हूं, हमारे युवा साथी खड़े, यह मंच से खड़ा होकर के बात करता था, गरीब परिवार के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब परिवार के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। केजरीवाल, 10 वर्ष हो गए हैं तुझे, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, एक लिस्ट जारी कर, इतने गरीब परिवारों के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, तो बताने का काम कर। और नहीं तो केजरीवाल हरियाणा के अंदर आकर के देख ले, हमारी सरकार ने एक गरीब परिवार के बच्चे को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के एसडीएम लगा दिया है। आकर के देख ले भाइयों, ये काम करने का तरीका ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हरियाणा के अंदर पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है, एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किया नहीं किया? किया ना भाइयों, ये काम करने की इच्छा शक्ति है। आज मैं यमुना के ऊपर गया, मैं एक दिन पहले भी गया था, आरोप लगाई दिया, कहा हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया है, और हमारे इंजीनियरों को पता चल गया कि पानी में जहर आप मिला दिया, और हमने वो पानी को रोकना पड़ा। मुझे चिंता होगी, भी इतना बड़ा आरोप लगा, हरियाणा के ऊपर लगा। मैं 2 रोज पहले पानी पीने के लिए गया, मैंने उसको टेस्ट भी कराया भी इसमें कहां जहर है, ना तो उस जहर का पता चला टेस्टिंग में। मैंने पानी पिया, यमुना में जाकर के पिया, और कल 4 बोतल पानी की बरका केजरीवाल ने आज वो चीफ इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, अपनी नाकामी का सबूत देने के लिए वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया। दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा, 10 वर्ष हो गए हैं। मैंने केजरीवाल को कहा, केजरीवाल तू हरियाणा से है, तेरा जन्म हरियाणा से हुआ है, तने तो उस मट्टी के ऊपर भी कलंक लगा दिया है जिस मट्टी के ऊपर तूने जन्म लिया है।
मैंने उसको कहा 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने, उससे पहले आप सबका भी संबंध हरियाणा से होगा, आप सबके रिश्तेदार या आप स्वयं हरियाणा से होंगे। 2014 से पहले मेरी माताओं को, बहनों को हरियाणा के अंदर 2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लाना पड़ता था। परंतु हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हर माता की रसोई में नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज किसी माता बहन के सर के ऊपर कोई पानी का मटका दिखाई नहीं देता। ये हमने काम किया है। भाइयों, ये काम करने का ये व्यक्ति को जब समय मिलता है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको काम करें। परंतु जब इसने चुनाव पहला लड़ा, उसी यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 5 सालों में नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया, फिर चला गया लोगों के बीच में, कहने लगा कि मुझे 5 साल का और टाइम दो, मैं इस यमुना को स्वच्छ करूंगा। भाइयों, लोग हमारे बोले या बात में आ जा भी, भैया तो कट्टर ईमानदार है भी। उसकी अन्ना हजारे की स्टेज से निकल के आया, एक पोल के ऊपर चढ़ गया, तार लगाई दी। दिल्ली के लोग प्रभाव में आएंगे, भाई ये आदमी है जो दिल्ली का भला करेगा। जतवाई दिया, एक जतवाई तो दिया। आज मैंने वहां जाकर के जब आरोप लगाया, मेरी भी जिम्मेवारी थी, मैं उसी स्थान पे गया जहां केजरीवाल ने खड़ा होकर के कहा था। मैं अपने पल्ला से एक बोतल में पानी लेकर के आया। एक दिन पीने के लिए गया, आज वहां से पानी लेकर के आया और मैंने यहां का पानी भरा जहां उसने खड़ा होकर के कहा था कि हम यमुना को स्वच्छ करेंगे। अरे इसने 10 वर्षों में स्वच्छ नहीं किया, गंदगी फैलाने का काम दिल्ली के अंदर किया है। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर किया है। और अपने घर के आगे 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा करके स्वच्छ जल पीने का काम ये केजरीवाल ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। इसका चेहरा, इसका चरित्र, ये कहता कुछ है, करता कुछ है। और भाइयों, आज मैं दोनों की 2 बोतलें दिखा रहा था, उनका अंतर भी मखा देख लीजिए। ये स्वच्छ नहीं कर रहा। 10 वर्ष हो गए हैं एसटीपी की जिन्होंने सफाई नहीं की। मैंने पूछा 10 वर्षों में कितनी बार इसकी सफाई की है, सफाई नहीं हुई। और डिसिल्टिंग एसटीपी में जम गई, पाइपों में जम गई। पाइपों के अंदर जब घर में पानी आता है तो उस गंदा पानी निकलता है, पीने लायक पानी नहीं है। वो गंदा पानी, सीवरेज का पानी दिल्ली के लोगों को पीने के ऊपर मजबूर कर रहा है। और भाई, और भी गजब का व्यक्ति निकल आए तो ध्यान रखियो आप इसका। ये ईमानदारी का चोला पहन करके आया कि मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, और कह रहा था कहा मैं गरीब के बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाऊंगा। इंजीनियर और डॉक्टर तो बना नहीं पाया, गली गली के अंदर ठेका खोल दिया, उनको नशे की तरफ धकेलने का काम केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में किया। और भाइयों, इसने तो और गजब का काम किया। मैंने तो ये देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री देखा जिसने दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोलने का काम अगर किसी ने किया, ये केजरीवाल ने किया है। भाइयों, इसका जवाब देने का समय अब 5 तारीख को हमारे पास आया है और 5 तारीख को हमने केजरीवाल को जवाब देना है। और भाइयों, मैं जिस दिन पानी पीने गया, इसका एक दूत टीवी के ऊपर बैठा, मैं गाड़ी में बैठा बैठा कार्यक्रम में जाना था, मैं और टीवी देख रहा था मोबाइल के ऊपर। मैं देख रहा था एक इनका दूत और डिबेट कर रहा था
और वो एंकर पूछ रही उसको, कहा आपने कहा है कि उसने पानी नहीं पिया, उसने तो पानी पिया, मैं आपको दिखा रही हूं। जब उसके पास कोई जवाब ही नहीं आया तो कहने लगा, कहा इसका पेट खराब होगा, कहा इतना गंदा पानी है। ये उसके शब्द थे, कहा इसका पेट खराब हो जाएगा, इतना गंदा पानी है। मैंने कहा केजरीवाल, मेरा तो पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि वो स्वच्छ जल है, हमारी पवित्र नदी का जल है, जिसको हम माता का दर्जा देते हैं। परंतु 8 तारीख के बाद तेरा पेट जरूर खराब हो जाएगा, तू बचेगा नहीं। तेरी ऐसी हालात यहां पर दिल्ली के लोग करने वाले हैं। भाइयों, हमने वायदा किया है, दिल्ली के लोगों से वायदा किया है, हमने संकल्प लिया है, 8 तारीख के बाद जो हमारी बहनें हैं उनको 2500 रुपया महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी वायदा किया, इसके पास तो नाले, सीवरेज और स्वच्छ जल नहीं गया, परंतु मैं आपको यह गारंटी देता हूं, यह मोदी की गारंटी है, हमारी माताओं बहनों के रसोई के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने की गारंटी ये हमारी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। 8 तारीख के बाद आपको स्वच्छ जल मिलेगा। और हमने ये भी संकल्प लिया है, 8 तारीख के बाद जो हमारे बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को 3000 रुपये महीना मानदेय देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी संकल्प लिया है, 8 तारीख के बाद हमारा कोई भी बुजुर्ग है, माता है, बहन है, कोई भी बुजुर्ग है जिसकी आयु 70 साल से ऊपर हुई है, उस बुजुर्ग का इलाज, अगर कोई बीमारी दिक्कत आ जाती है, परिवार को चिंता नहीं है, चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होगी और किसी को कोई चिंता नहीं है। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि इन 4 दिन का समय शेष बचा है, 5वें दिन वोटिंग है, 4 दिन के अंदर भाइयों जितना दम है उतना लगा दो, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप लोग जगा दो। केजरीवाल का जादू उल्टा कर दे जा। इसने लोगों का बड़ा शोषण किया है, गरीब का शोषण किया है, वोट तो ले लिया, सबसे ज्यादा शोषण दिल्ली के गरीब का किया है इसने, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये बोलता था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, BMW गाड़ी में घूम रहा, आपके सामने है, 45 करोड़ रुपए लगा करके शीश महल खड़ा कर लिया, आपके सामने है। भाइयों, आप लोग सब लोगों से आग्रह है, एक एक वोट अपने सूर्य प्रकाश खत्री जी को 5 तारीख को दिल्ली के अंदर कहीं भी हमारे रिश्तेदार हैं, कहीं भी हमारे मित्र प्यारे हैं और कहीं भी हमारे जानने वाले हैं, हर व्यक्ति के पास जा करके और फोन करके 5 तारीख को एक एक वोट, कमल का बटन हमारे सूर्य प्रकाश खत्री के सामने का बटन दबना चाहिए। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, ये तिमारपुर विधानसभा दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके दिल्ली की विधानसभा के अंदर जाए। जितने काम भाइयों ये कर नहीं पाया, वो कामों का जिम्मा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सूर्य प्रकाश जी खत्री ये लेते हैं। ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कह रहा हूं दिल्ली के लोगों से, क्योंकि आप पड़ोसी हैं हमारे, भाई मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। केजरीवाल ने भी कहा था, केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं 24 घंटे आम आदमी हूं, मिलूंगा। एक दिन मिला, उसी दिन कोठे की छत पर छाल मार दी। मारी या नहीं मारी? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, उसी दिन ही छाल मार दी और दरवाजे बंद कर लिए। कोई मिले हो तो बता दो केजरीवाल नो, मिला कि नहीं? और मेरे से अगर आपको हरियाणा से कोई भी काम पड़े, कभी भी पड़े, आप हरियाणा में आकर के
मुझे याद कर लेना। आपका पूरा सहयोग हमारी हरियाणा सरकार करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।